लेकर के अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा सिल्वर ईटीएफ से बना करके मिल जाए। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए और आपका 40% करेक्शन हो गया, तो 1 लाख का कैपिटल 60,000 हो जाएगा। तो आप क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस आने लगेगा। फिर आप उस टाइम पे इसको एग्जिट कर दोगे, सेल कर दोगे, ये आपका पूरा डिसीजन हो जाएगा। आप 40% लॉस में आप अपना माल बेच के निकल गए। उस समय पे आपको इस चीज को टेक केयर करना है, ध्यान रखना है फ्रेंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर में रियल नंबर्स, रियल वोलाटिलिटी, रियल रीजन टू बी केयरफुल, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर वोलाटिलिटी जो होता है 30% 35% हो जाएगा, जबकि निफ्टी बहुत करेक्शन होता है तो 10 से 15% करेक्ट होता है। 15 से 18% के अप्रोक्स निफ्टी में करेक्शन दिखने को मिलता है जनरली। उसके बाद फिर निफ्टी क्या होता है, ग्रो करने लगता है, मतलब उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट होने लगता है, फिर से वो अप ट्रेंड में जाने लगता है। सिल्वर में 30 से 35% तक हो सकता है फ्रेंड। ओके, हम लोगों ने ये डेटा एनालिसिस करके देखा है फ्रेंड कि करेक्शन में मान लीजिए अगर 17% डाउन हो गया तो 1 लाख का कैपिटल आपका 83,000 हो जाएगा। 17% के आप अनरियलाइज लॉस में चले जाएंगे। अगर 27% हो गया तो 73,000 कैपिटल आपका बच जाएगा, 27% लॉस हो जाएगा। तो इस सब का ध्यान रखते हुए फ्रेंड, आपको बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में मार्केट में जब करेक्शन हो, तब उस समय स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉलो करके पैसा बना सकते हैं। या एसआईपी करते जाइए मंथली बेसिस में और पैसा बनाते जाइए। ये राइट साइड के स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बी डोंट बेट इट ऑल इन वन गो। मतलब एक बोला जाता है ना कि सारा पैसा, जैसे बोलते हैं ना हम सिंपल एग्जांपल में फ्रेंड, कि सारे अंडे को एक बकेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक अंडा टूटेगा दूसरा अंडे को खराब कर देगा। उसी तरह अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हमेशा एक टाइम पे नहीं कर देना चाहिए। आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, तो एक बार ही सिल्वर ईटीएफ में 10,000 नहीं डालना है, उसको 5 से 6 भाग में डिवाइड कर देना है। 1,000 हो गया, 1,500 हो गया, 2,000 रुपया हो गया, मंथली वाइज में उसको इन्वेस्टमेंट करना है। ताकि कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप आज 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वहां से 10% गिर गया, 20% गिर गया, तो 10,000 का कैपिटल 8,000 हो जाएगा। और मार्केट का नेचर होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हर एक मंथ में अगर आप करोगे तो मान लीजिए आज इस मंथ में 5% ग्रो होगा, अगले मंथ में 2% अगर लॉस हो गया, तीसरे मंथ में अगर 4% अगर हाई हो गया, तो लगभग आपका 2 से 3% का रिटर्न मिल जाएगा। तो ओवरऑल 5 से 6 मंथ में अगर करेंगे तो ओवरऑल आप 4 से 5% के प्रॉफिट में मिल जाएंगे, प्रॉफिट आपको गेन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड, कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी भी आप पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली कीजिए, जैसे जैसे रिटर्न आएगा उस तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और अपना पोर्टफोलियो आप तैयार करके आगे जा सकते हैं फ्रेंड। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं फ्रेंड, क्विक मनी माइंडसेट। ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी का भी हो सकता है। इवन मैं भी जब अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में था तो मैं सोचता था कि एक दिन में कैसे 10,000 15,000 में बना लूं। बट ये रियलिस्टिक नहीं है फ्रेंड, ये हमेशा काम नहीं देता है। एक दिन आप 10 से 15,000 रुपया बनाओगे, दूसरे दिन आपका सेंटिमेंट वैसे ही रहेगा 10 से 15,000 रुपया बनाने का। फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में वो साइकोलॉजी रन होने लगेगी और फिर कभी मार्केट में आप गलत इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मार्केट आपके ऊपर हावी हो जाएगा और कोई गलत डिसीजन करोगे जिसके चलते आपका कैपिटल 10 से 15,000 प्रॉफिट का सोच रहे थे वो लॉस में चला जाएगा फ्रेंड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्विक माइंड सेट मनी कमाने का जो है वो उसको रोकना है। उसको डिसिप्लिन वे में एक सिस्टमेटिक ईटीएफ जर्नी से स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक प्लान बना सकते हैं। उसके लिए क्या है, इन्वेस्टर थ्रेट ईटीएफ लाइक फास्ट ट्रेडिंग प्रोडक्ट। इन्वेस्टर कुछ कुछ कैसे ईटीएफ को फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह ट्रेड करना चाह रहा है, लेकिन वो गलत है। वो ऐसा आप करने में फंस सकते हैं फ्रेंड। ओके, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी सोशल मीडिया कैंपेन चलता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, बहुत सारे ऐसे फॉल्स न्यूज मेकर्स हैं जो न्यूज बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो अपना वीडियो
बना बना के डालते हैं, वो हमेशा आप देखोगे वहां पे जाके ट्रैप हो जाओगे। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाह रहे हो फ्रेंड, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम में अच्छे से प्ले करो। लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा बनता है फ्रेंड, मैंने बनाया है और मैंने देखा है सिस्टम ऐसे काम करता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग को एज अ फ्रेंड सजेशन के लिए बना रहा हूँ। किस किस सिनेरियो में फ्रेंड आपको इन्वेस्टर को रोकना चाहिए, रुक के देखना चाहिए, स्टॉप सीपरली, डबल पोजीशन साइज, और चेस द नेक्स्ट रैली। एक्साइटमेंट में रैली को चेस नहीं करना है, ये भी आपको पोर्टफोलियो को खराब करता है फ्रेंड। अ सिस्टम नॉट इमोशंस, इमोशन से कभी मार्केट में आपको प्ले नहीं करना है फ्रेंड, हमेशा आपको फ्रेंड सिस्टम फॉलो करना है। चूज वन मेथड, साइपी और स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे बहुत सारा वीडियो बना के डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट में करेक्शन आता है 5 से 10% आपको मार्केट दिखता है कि करेक्ट हो गया, तो वहां पे जाके आप एक छोटा मोटा 50,000 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, और आने वाले 2 महीना 4 महीना में आपको वो मार्केट में 2% 4% 5% का रिटर्न मिल जाएगा, आप वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो मार्केट से। अगर एसआईपी करते हो तो कोई एक मेथड फॉलो करो, हर एक मंथ में 500 रुपया करना है, ईयरली या क्वार्टरली उसमें 10-10% का स्टेप अप करते जाना है, तो वो फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। सिप को कंसिस्टेंसी के साथ आपको कंपाउंडिंग करते जाना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। डोंट मिक्स बोथ, स्विंग ट्रेडिंग और एसआईपी को मिक्स नहीं करना है। एसआईपी कर रहे हो तो उसका पोर्टफोलियो अलग रखो, स्विंग ट्रेडिंग का अलग रखो। कभी कभी क्या होता है कि आदमी इमोशंस में जाकर के स्विंग ट्रेडिंग करने लगता है, तो हमारा जो एसआईपी का जो फंड रहता है उसका पैसा जाकर के हम लोग इमोशंस में जाकर के स्विंग ट्रेडिंग में लगाते हैं, वहाँ लॉस हो जाता है, फिर हमारा एसआईपी का प्लान भी खत्म हो जाता है, और हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा भी नहीं बनाते हैं। कोई भी फॉलो करते हो फ्रेंड, अगर कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे पेड़ लगाते हैं तो उसको पत्ते आते हैं, फिर उसमें से फल आता है, तो धीरे धीरे ग्रो होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी आपको ये चीज़ों को ख्याल रखना है फ्रेंड, इसको आगे आगे बढ़ाना है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो को मैं नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिल्वर जो बीज है, ये हमारा सिल्वर बीज जो है एक सैटेलाइट एसेट भी हो सकता है। सिल्वर बीज जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड, ये सैटेलाइट क्या है, बीज है। सैटेलाइट बीज का क्या है, सिल्वर बीज इज एज सैटेलाइट एसेट नॉट अ कोर होल्डिंग। सिल्वर बीज जो है फ्रेंड, ये एक तरीका का सैटेलाइट एसेट है, कोर होल्डिंग नहीं है। आप इसको सैटेलाइट कैसे होता है, सैटेलाइट का काम क्या होता है कि आपको सारे पोर्टफोलियो में इसको एक छोटा सा एलोकेशन दे दे, राइट, और वो समय समय पे ग्रो होके आपको प्रॉफिट देगा, टारगेट देगा। सिल्वर ईटीएफ जो होता है फ्रेंड, सिल्वर बीज होता है, शुड प्ले अ सपोर्टिंग रोल इन योर पोर्टफोलियो, नॉट अ मेन रोल। ये सपोर्टिंग रोल की तरह काम करेगा, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पैसा बना करके आपको पोर्टफोलियो में देगा। कोर पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बोर्ड इक्विटी एक्सपोजर। Your core should mainly be in diversified equity type holding for long-term wealth creation. बॉन्ड ईटीएफ हो गया, सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, कमोडिटी ईटीएफ हो गया। कोर जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो है उसमें आप लोग को ज्यादा पैसा एक्सपोजर में डालना चाहिए, सिल्वर ईटीएफ में छोटा सा अमाउंट डालना चाहिए फ्रेंड। 5 से 7% आप एलोकेशन ले सकते हैं। कीप सिल्वर एलोकेशन विद इन 10 to 15% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। फ्रेंड आगे देख सकते हैं, एक टारगेट है टोटल यहाँ पे, कोर का कितना रख सकते हैं, सिल्वर का कितना रख सकते हैं। और तो आप कोर इक्विटी में बोर्ड इक्विटी हो गया, जिसको बॉन्ड ईटीएफ बोलते हैं, इंडेक्स ईटीएफ बोलते हैं, लार्ज कैपिटल ईटीएफ बोलते हैं, इस सब में आप 75% तक का एलोकेशन रख सकते हैं। अदर ईटीएफ जो हो गया उसमें 10 से 15% रख सकते हैं, और सिल्वर में 5 से 7% का आप एलोकेशन बना सकते हैं।
तो फाइनल हमारा टेक अवे क्या है फ्रेंड, ये पूरा डिस्कशन सिल्वर ईटीएफ की जो सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसका है कि कीप इट सिंपल, कीप इट सिस्टमेटिक, कीप इट डिसिप्लिन फ्रेंड। तो आपको सिंपल रखना है सारा स्ट्रेटजी फ्रेंड। आपको डोंट चेस सिल्वर आफ्टर शार्प रैली। एक बार रैली अगर चला जाए तो उसमें जा करके बीच में कूदने का जरूरत नहीं है। उसमें आपको सही समय देख करके ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करनी है। डोंट पुट अ बिग लमसम अमाउंट एट ऑल वंस एट अ वोलेटाइल एसेट। सिल्वर में कभी भी एक बार अपना पूरा पैसा नहीं डाल देना है फ्रेंड, क्योंकि वोलेटाइल एसेट है। अभी हम लोगों ने देखा कि 30 से 35% तक सिल्वर क्रैश हो जाता है। तो आप लमसम अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपया डाल दिए और तुरंत आपका 10 से 15% डाउन हो गया, तो आप बिग लॉस में जा सकते हो फ्रेंड। तो इसीलिए आपको स्लोली स्लोली एसआईपी करते जाना है, एसआईपी के थ्रू ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते जाना है फ्रेंड। डोंट एक्सपेक्ट क्विक मनी विदाउट अ डिसिप्लिन प्रोसेस। ये तो वो बहुत कोर टिक टेक टेक अवे है फ्रेंड, कि हमको कभी भी क्विक मनी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फ्रेंड। स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसआईपी पोर्टफोलियो बनाइए फ्रेंड। और कुछ भी डाउट है ईटीएफ से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मोस्टली ईटीएफ रिलेटेड आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड। और आप लोगों के साथ आपके डाउट्स को क्लियर करते रहूँगा आगे वाले सेशन में। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।